श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण अष्ट सिद्धियों तथा ईश्वर के लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, विभूति का होना एक आफत है। तोतापुरी ने मुझे सिखलाया, एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था। उसी समय एक तूफान आया। तूफान से कष्ट होने का भय हुआ। उसने कहा, तूफान रुक जा। उसकी बात झूठ होने की नहीं थी। तूफान रुक गया। उधर एक जहाज जा रहा था, उसमें पाल लगा हुआ था। तूफान ज्यों ही एकाएक रुक गया कि जहाज डूब गया। जहाज भर के आदमी उसी के साथ डूब गए। अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को था, सब उसी को हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी जाना पड़ा। एक साधु के पास बहुत सी विभूतियां हुई थी और उनका उसे अहंकार भी था, परंतु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमें तपस्या भी थी। भगवान छद्म वेश धारण कर एक दिन साधु के पास आए। आकर कहा, महाराज, सुना है आपके पास बड़ी सिद्धियां हैं। साधु ने उनकी खातिर करके बैठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा रहा था। तब छद्म वेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहें तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर साधु ने धूल पड़कर हाथी पर ज्यों ही छोड़ी कि वह छटपटाकर मर गया। तब जो साधु आया था उसने कहा, वाह, आप में तो बड़ी शक्ति है, हाथी को आपने मार डाला। वह साधु हंसने लगा। तब नए साधु ने कहा, अच्छा, इसे आप अब जिला सकते हैं? उसने कहा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्यों ही धूल पड़कर उसने हाथी पर छोड़ी कि हाथी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, आप में बड़ी शक्ति है, परंतु एक बात मैं आपसे पूछता हूं। आपने हाथी को मारा, फिर से जिला दिया, इससे आपका क्या हुआ? आपकी अपनी उन्नति क्या हुई? इससे क्या आप ईश्वर को पा गए? यह कहकर वह साधु अंतर्धान हो गए। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। जरा सी कामना रहने पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। सुई के भीतर सूत को जाना है, जरा सा रोंवा भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो तो समझ लो कि 8 सिद्धियों में एक भी सिद्धि के रहते मैं नहीं मिलता। एक बाबू आया था, वह कंजा था। उसने कहा, आप परमहंस हैं तो अच्छा है, परंतु जरा आपको मेरे लिए स्वस्थयन करना होगा। कितनी नीच बुद्धि है। परमहंस कहता है और फिर अपना स्वस्थयन भी कराना चाहता है। स्वस्थयन करके अमंगल बाधा दूर कर देना विभूति का प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार कैसा है जानते हो? जैसे ऊंची जमीन, वहां बरसात का पानी नहीं ठहरता, बह जाता है। नीची जमीन में पानी जमता है और अंकुर उगते हैं, फिर पेड़ होते हैं और फल लगते हैं। इसीलिए हाजरा से कहता हूं कि मैं ही समझता हूं और सब मूर्ख हैं। ऐसी बुद्धि न लाया करो। सबको प्यार करना चाहिए, कोई दूसरा नहीं है। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है। उन्हें छोड़ किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रहलाद से श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम वरदान ले लो। प्रहलाद ने कहा, आपके दर्शन हो गए, मुझे और तो कुछ न चाहिए। श्री ठाकुर जी ने न छोड़ा। तब प्रहलाद ने कहा, अगर वर दोगे तो यही वर दो, मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है उनका अपराध न हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही
कष्ट मिलता है ये जाने रहना। श्रीमती राधिका को प्रेमोन्माद था और भक्ति का उन्माद भी है, जैसे हनुमान को हुआ था। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर वे रामचंद्र को मारने चले थे। एक और ज्ञानोन्माद था। एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है। लोगों ने कहा वह राम मोहन राय की ब्रह्म सभा का एक आदमी था। एक पैर में फटा जूता था, हाथ में बांस की पतली छड़ी और एक हंडी और आम का पौधा। गंगा जी में उसने डुबकी लगाई, फिर काली मंदिर में गया। हलधारी उस समय काली मंदिर में बैठा था। वह मस्त होकर स्तव पाठ करने लगा, क्षोम क्षोम खट्वांग धारिणी आदि। कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उसके कान पकड़ उसका झूठा खाया। कुत्ते ने कुछ भी न किया। मेरी भी उस समय यही अवस्था हो चली थी। मैं हृदय के गले से लिपटकर कहने लगा, क्यों रे हृदय, क्या मेरी भी यही दशा होगी? मेरी उन्माद अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा, कंधे पर एक बांस रखकर टहल रहा था। तब उसने आदमियों से कहा, अरे इसे तो उन्माद हो गया है। उस अवस्था में जाति का कोई विचार नहीं रहता था। एक आदमी नीच जाति का था। मैं उसमें भी कोई भेदभाव न देखता था। काली मंदिर में कंगले खा जाते थे। मैं उनकी झूठी पत्तलें सिर पर और मुख में छुआता था। हलधारी ने तब मुझसे कहा, तू कर क्या रहा है? कंगलों का झूठा तूने खा लिया। अरे तेरे बच्चों का विवाह कैसे होगा? तब मुझे बड़ा गुस्सा आया। हलधारी मेरा दादा लगता था, परंतु इससे क्या? मैंने कहा, क्यों रे, तू यही गीता और वेदांत पढ़ता है? यही तू लोगों को सिखलाता है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। तूने खूब सोच रखा है, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे। आग लगे ऐसे तेरे गीता पढ़ाने में। मास्टर से कहा, देखो, सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता। बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता है, परंतु हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल है। श्री राम कृष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्माद अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, मथुर बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सैर की। उसी यात्रा में नवदीप भी गया था। बजरे में देखा केवट खाना पका रहे थे। उसके पास मैं खड़ा हुआ था। मथुर बाबू ने कहा, बाबा वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हंसकर कहा, ये खेवट अच्छा खाना पका रहे हैं। मथुर बाबू समझ गए कि ये अब मांगकर भी खा सकते हैं, इसलिए कहा, बाबा वहाँ से चले आओ। परंतु अब वैसा नहीं होता। वह अवस्था अब नहीं है। अब तो ब्राह्मण हो, आचार्य हो, श्री ठाकुर जी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूँ। कैसी कैसी अवस्थाएं सब पार हो गई हैं। कामार पुकुर के चीने संखारी और दूसरे दूसरे जोड़ वालों से मैंने कहा, देखो तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बस एक बार उनका नाम लो। सबके पैर भी पड़ने चला था। तब चीने ने कहा, अरे तेरा यह पहला अनुराग है, इसलिए यह संभाव आया है। पहले पहल आंधी के आने पर जब धूल उड़ती है, तब आम और इमली सब एक जान पड़ते हैं। वह कौन सा आम है, कौन सी इमली, ये समझ नहीं आता। एक भक्त कहते हैं, यह भक्त का उन्माद, प्रेम का उन्माद या ज्ञान का उन्माद अगर संसारी आदमी को हो तो भला कैसे चल सकता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, योगी दो तरह के होते हैं, एक व्यक्ति योगी और दूसरे गुप्त योगी। संसार में गुप्त योगी होते हैं, उन्हें कोई समझता नहीं है। संसारी के मन से त्याग है, बाहर से नहीं। राम कहते हैं, आपकी बच्चों को फुसलाकर समझाने वाली बात है। संसारी ज्ञानी कैसे हो सकता है, पर विज्ञानी नहीं हो सकता। इन दोनों को समझाओ जरा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वह अंत में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है, पर जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं है। राम कहते हैं, केशव सेन कहते थे उनके पास एक आदमी इतना क्यों जाते हैं, एक दिन चुपचाप चूहो देंगे तब भागना होगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं,
चुप हो क्यों दूंगा? मैं तो आदमियों से कहता हूं यह भी करो वह भी करो, संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो। सब कुछ छोड़ने के लिए तो मैं कहता नहीं। केशव सेन ने एक दिन लेक्चर दिया। कहा, हे ईश्वर, ऐसा करो कि हम लोग भक्ति नदी में गोता लगा सकें और गोते लगाकर सच्चिदानंद सागर में पहुंच जाएं। स्त्रियां सब चिक की ओट में बैठी थी। मैंने केशव से कहा, एक ही साथ सब आदमियों के गोते लगाने से कैसे होगा? तो इन लोगों स्त्रियों की दशा क्या होगी? कभी कभी किनारे पर लग जाया करना, फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना। केशव सेन और दूसरे लोग हंसने लगे। हाजरा कहता है, तुम रजोगुणी आदमियों को बड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया पैसा मान मर्यादा खूब है। अगर ऐसी बात है तो हरीश, लाटू, इन्हें क्यों प्यार करता हूँ? नरेंद्र को क्यों प्यार करता हूँ? उसके तो भुना भाटा खाने को नमक भी नहीं है। इस तरह कई देर तक ये बातें चली। फिर शाम को सभी भक्तों ने विदा ली। फिर अगले दिन श्री राम कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। कहते हैं कि बात यह है कि देश, काल और पात्र के भेद से ईश्वर ने अनेक धर्मों की सृष्टि की है, परंतु सब मत ही उनके रास्ते हैं, पर मत कभी ईश्वर नहीं है। बात यह है कि आंतरिक भक्ति के द्वारा एक मत का आश्रय लेने पर उनके पास पहुंचा जाता है। अगर किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है तो आंतरिकता के होने पर वे भूल सुधार देते हैं। अगर कोई आंतरिक भक्ति के साथ जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए निकलता है और भूलकर दक्षिण की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है तो रास्ते में उसे कोई अवश्य ही कह देता है, क्यों भाई, उस तरफ कहाँ जाते हो? दक्षिण की ओर जाओ। वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य ही करेगा। परंतु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि दूसरों का मत गलत है। जिनका यह संसार है वे सोच रहे हैं। हमारा तो यह कर्तव्य है कि किसी तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करें। और तुम्हारा मत अच्छा तो है, उन्हें निराकार कह रहे हो, यह अच्छा तो है। मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ, मीठी तो जरूर लगेगी ना। केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने बहुरुपये की कहानी सुनी होगी। आदमी ने जंगल में जाकर पेड़ पर एक गिरगिट देखा। मित्रों के पास लौटकर उसने कहा, मैंने एक लाल गिरगिट देखा। उसको विश्वास था कि वह बिल्कुल लाल है। एक आदमी और उस पेड़ के नीचे से लौटकर आया। उसने कहा, मैं एक हरा गिरगिट देखकर आया हूं। उसका विश्वास था कि वो बिल्कुल हरा है। परंतु जो मनुष्य उस पेड़ के नीचे रहता था उसने आकर कहा, तुम लोग जो कुछ कहते हो सब ठीक है, क्योंकि वह कभी लाल होता है, कभी पीला, और कभी उसमें कोई रंग नहीं रह जाता। वेदों में ईश्वर को निर्गुण सगुण दोनों कहा है। तुम लोग केवल निराकार कह रहे हो, यह एक खास ढर्रे का है, परंतु इससे कोई हर्ज नहीं। एक का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो दूसरे का भी हो जाता है। वे ही समझा देते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आता है वह इन्हें भी पहचानता है और उन्हें भी पहचानता है। एक गृहस्थ ब्रह्म भक्त श्री राम कृष्ण के पास आते हैं। वे कहते हैं, महाराज जी कुछ उपदेश दीजिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह ब्राह्मण समाज एक तरह से अच्छा है, इसमें राब भी है और शीरा भी। नक्श खेल जानते हो? 17 से अधिक होने पर बाजी बर्बाद हो जाती है। यह एक प्रकार का ताशों का खेल है। जो लोग 17 नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं, जो लोग 5 में रहते हैं, 7 या 10 में, वे होशियार हैं। मैं अधिक चढ़कर जल गया हूं। केशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था, मैंने सुना था। बहुत से आदमी बैठे थे, चिक के भीतर औरतें भी थी। केशव ने कहा, हे ईश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग भक्ति की नदी में बिल्कुल डूब जाएं। मैंने हंसकर केशव से कहा था कि भक्ति की नदी में अगर बिल्कुल ही डूब जाओगे तो चिक के भीतर जो बैठी हुई हैं उनकी दशा क्या होगी। इसलिए एक काम याद रखना,
जब डूबना है तब कभी कभी तट पर लग जाया करना, बिल्कुल ही तल स्पर्श न कर लेना। यह बात सुनकर केशव तथा दूसरे लोग हंसने लगे। खैर, आंतरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मैं और मेरा यही तो अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। संसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदमियों के घर की दासी, सब काम करती है, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती है, उसका नाम लेकर कहती है यह मेरा हरि है, परंतु मन ही मन खूब जानती है कि न यह मेरा घर है, न यह लड़का मेरा है। वह सब काम तो करती है परंतु उसका मन उसके देश में लगा रहता है। उसी तरह संसार का सब काम करो परंतु मन ईश्वर पर रखो और समझो कि घर, परिवार, पुत्र सब ईश्वर के हैं। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं केवल उनका दास हूँ। मैं मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ, संसार छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता। अनासक्त होकर, संसार में रहकर, संसार से अलग न होकर के, अंतर से उनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर उन्हें मनुष्य पा सकता है। मैं भी आंखें मूंद कर ध्यान करता था। उसके बाद सोचा क्या इस तरह करने पर ईश्वर रहते हैं, और इस तरह करने पर, आंख खोलने पर ईश्वर नहीं रहते। आंखें खोलकर भी मैंने देखा सब भूतों में ईश्वर विराजमान है। मनुष्य, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्र, जल, स्थल और अन्य सब भूतों में वे हैं। मैं क्यों शिवनाथ को चाहता हूं, जो बहुत दिनों तक ईश्वर की चिंता करता है। उसके भीतर सार पदार्थ रहता है, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई एक विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके भीतर भी सार पदार्थ हैं, ईश्वर की शक्ति है। यह गीता का मत है। चंडी में है, जो बहुत सुंदर है, उसके भीतर भी सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। आहा, केदार का कैसा स्वभाव हो गया है, आते ही रोने लगता है। दोनों आंखें सदा ही फूली हुई सी दिखाई पड़ती हैं। ईश्वर से प्रेम हो गया है लगता है, भक्ति कर रहा है। अगले दिन श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए थे। फिर समाधि भंग हुई, पर अब भी आनंद का नशा उतरा नहीं था। श्री राम कृष्ण अपने आप ही बातचीत कर रहे हैं, भावस्थ होकर नाम जप कर रहे हैं। कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कहूँ नहीं, आज तू कारण आनंददायिनी है, कारण आनंददायिनी। सा रे ग म प ध नी। नी में रहना अच्छा नहीं, बड़ी देर तक रह नहीं सकता। एक स्वर नीचे रहूँगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। महाकारण में जाने पर चुप है, वहाँ बातचीत नहीं हो सकती। ईश्वर कोटि महाकारण में पहुंचकर लौट सकते हैं। वे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे भी आ सकते हैं। अवतार आदि ईश्वर कोटि के हैं, वे ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर फिर सीढ़ी से उतरकर नीचे चल फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम। 7 मंजिला मकान है, किसी की पहुंच बाहर के फाटक तक ही होती है। और जो राजा का लड़का है, उसका तो वह अपना ही मकान है, वह 7 मंजिल घूम फिर सकता है। एक एक तरह के अनार हैं, एक खास प्रकार है जिसमें थोड़ी देर एक तरह की फुलझड़ियाँ होती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं, फिर और किसी तरह के फूल। मानो फुलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता। एक तरह के अनार और हैं, आग लगाने से थोड़ी ही देर के बाद वह फुस्स से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह लौटकर खबर नहीं देता। जीव कोटि के जो हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं। एक है नित्य सिद्ध की तरह, वे जन्म से ही ईश्वर की चाह रखते हैं। संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती।
वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है, वहीं वह अंडे भी देती है। इतनी ऊंचाई पर रहती है कि अंडा बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते गिरते अंडा फूट जाता है, तब बच्चा गिरता रहता है, बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब मिट्टी के समीप पहुंच जाता है तब उसे ज्ञान होता है। तब वह समझ लेता है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान चली जाएगी। तब वह चीख मारकर अपनी मां की ओर उड़ने लगता है। मिट्टी से मृत्यु होगी, इसीलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है। वह अपनी मां को चाहता है। मां उस ऊंचे आकाश में है, उसी ओर बेतहाशा उड़ने लगता है। फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती। अवतारों के साथ जो आते हैं वे नित्य सिद्ध होते हैं, कोई अंतिम जन्म वाले होते हैं। तुम लोगों को दोनों ही हैं, योग भी है और भोग भी। जनक राजा को योग भी था और भोग भी था, इसीलिए उन्हें लोग राजर्षि कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही। नारद देवर्षि हैं और सुखदेव ब्रह्मर्षि। सुखदेव ब्रह्मर्षि हैं, सुखदेव ज्ञानी नहीं, पूंजीकृत ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। सुखदेव तो ज्ञान की मूर्ति हैं, अर्थात ज्ञान की जमा की हुई राशि। यह ऐसे ही हुआ है, साधना करके नहीं हुआ। वे तो नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध हैं। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।